तो काहे ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सो ध्रुव राठी को बना दिया जाए और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो है सो रवीश कुमार को बना दिया। उन्होंने माताओं बहनों को पकड़ा है और उनको इस हिसाब से याद करवा दिया है कि एक सिर्फ मोदी ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन। तो क्या कर रहे हैं, आप लोगों के वीडियो को देखते हैं और सिर्फ लेकिन उसके बाद जाके वोट बीजेपी को दे दे। कांग्रेस को बचाने का जो प्रयास चल रहा है उतना प्रयास से काफ़ी नहीं होगा महाराज। एक बड़े स्तर पर आपको क्रांति लानी पड़ेगी। कहा है कि आप लड़ किससे रहे हैं, बहुत बड़का योद्धा जो 10 साल से प्रधानमंत्री बना हुआ है उसके अगेंस्ट में आप खड़े हुए हैं। आप जिसको खड़ा करना चाहते हैं कि मरे हुए युवराज हैं वो, और उससे आप फिर से हीरो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको इन चीज़ का छोड़ना पड़ेगा कि हम बड़का पार्टी के बड़का का बेटा है, बड़का का नाती पोता है। इससे नहीं चलने वाला है। कुछ यूट्यूबर जो हैं, चाहे रवीश कुमार जी हो गए, चाहे ध्रुव राठी जी हो गए, इनके वीडियो से लोग देख रहा है, लोगों को इनकी वीडियो पसंद आ रहा है और लोग कहते हैं सही है, लेकिन वीडियो ख़त्म और उनके बात को मानने के लिए कोई नहीं तैयार है। ये मोबाइल यानी कि सिर्फ इंटरटेन करने के लिए नहीं है, जो जागरूकता फैला रहे हैं और राहुल गांधी के समर्थन में और राहुल गांधी को जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत सराहनीय है। लेकिन लोग बस इंटरटेन होकर के एक दो चार को कमेंट कर देता है, उससे आगे कुछ नहीं करता है। आप प्रयास कर रहे हैं तो एगो जर्मनी से प्रयास कर रहा है, चलिए कम से कम रवीश कुमार तो भारत में है, लेकिन आपको सिर्फ यूट्यूब और टीवी के माध्यम से काम नहीं चलेगा, ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। इतना ही आपको स्नेह है तो काहे ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सो ध्रुव राठी को बना दिया जाए और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो है सो रवीश कुमार को बना दिए। एक बात देखिए, जो कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से उसकी जमाई हुई दही थी उसका मटका फूट फूट के निकल रहा है। उनके साधारण बात नहीं समझिए, 40 साल से जो प्रवक्ता, जो लोग उनके पार्टी में शामिल थे, अपने जन्म से उसमें बैठे हुए थे, और वो लोग 50 वर्ष के 60 वर्ष के हो गए हैं, रिटायर होने वाले की उम्र में, उसके बाद उन्हें कांग्रेस से लात मार के भगा दिया जाता है। इज्जत नाम की चीज़ें नहीं है, खाली घासिए तो आप सीधे नेहरू खानदान से लेकर के राहुल गांधी का खाली पैर का मालिश करिए। इस हिसाब से कांग्रेस नहीं चलने वाला है और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ यही पसंद है। आप एक चीज़ देखिए, जो नरेंद्र मोदी को इस देश में क्यों पसंद किया जा रहा है। इस देश में अभी चुनाव के वक्त में बहुत विरोध हुआ है, लेकिन अभी भी चुनाव चल रहा है, लेकिन इनका फोकस देखिए, इन्होंने जड़ को पकड़ा है, इन्होंने बुजुर्गों को पकड़ा है। युवा हालांकि इनसे बहुत अभी कट रहा है बेरोजगारी को लेकर के, लेकिन इन्होंने माताओं बहनों को पकड़ा है और उनको इस हिसाब से याद करवा दिया है कि एक सिर्फ मोदी ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक कमल ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। इंडी गठबंधन बनाया जाता है, जितना भी पार्टी है सब अपने अपने छाप पर चुनाव लड़ रहा है। आरजेडी लालटेन पर यहाँ पे लड़ रहा है, राहुल गांधी हाथ पर लड़ रहे हैं, केजरीवाल झाड़ू पर लड़ रहे हैं। इस हिसाब से नहीं चलने वाला है। आपको एक छाप लाना पड़ेगा, एक नेता बनाना पड़ेगा। शुरू में आप टुकड़ी टुकड़ी हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि हम जो है सो देश में प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका इस सपनों देखना बेकार हो जाता है और उसके बाद देश का तो क्या गति होगा ये तो संभाल जाइए। इन्होंने जिस हिसाब से मेहनत किया है और मेहनत कर रहे हैं इस 75-76 वर्ष की उम्र में, उस हिसाब से राहुल गांधी में रौनक दिखता नहीं है। और ये जो जिस हिसाब के पत्रकार सब कर रहे हैं इनके समर्थन में, और ये खाली इतनी कमी निकालने से काम नहीं चलेगा भैया। यदि जर्मनी वाले जो हैं ध्रुव राठी जी, इनको यदि इतना ही स्नेह है तो आप धरती पर आइए, एक बार थोड़ा 10 कदम चलियो के तो देखिए, तब ना पता चलेगा कि ज़मीनी राजनीति क्या है। हम लोग मानते हैं कि आप लोग बहुत पढ़ल लिखल है, एकदम से धूम धड़ाक बड़ा फैक्ट सब दिखा रहे हैं और सहीयो दिखा रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी को जिसे आप हीरो बनाना चाहते हैं तो उसके साथ खड़ा रहिए। महाभारत के युद्ध में ये तो पते था ना, अर्जुन के साथ कृष्ण है ये, लेकिन तैयो कृष्ण जो है सो सारथी बन के साथ में आया था, और जब तक अंतिम बाण नहीं लगा तब तक जो है सो उसे छोड़ा नहीं, तब महाभारत युद्ध जो है सो खत्म। लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों के वीडियो को देखते हैं और सिर्फ लेकिन उसके बाद जाके वोट बीजेपी को दे देते हैं। इस हिसाब से नहीं चलेगा। आप एक जैसे कहते हैं कि रुइया और आग एक जगह नहीं रह सकता है, रहेगा तो आग लग जाएगा, उस हिसाब से आपको प्रयास करना पड़ेगा। झंडा के अंदर में झकझोर देना पड़ेगा कि लोग जैसे अर्जुन को एक एक मछली का आंख दिखाई देता था, उसी प्रकार जो है सो सिर्फ कांग्रेस का हाथ दिखाई दे। इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा और उसके लिए आपको बहुत बड़ा बड़ा झूठ बोलना पड़ेगा।
आज जो सत्ता पक्ष की पार्टी है बहुत बड़ा बड़ा झूठ बोल के शासन पर तो बैठी है ना जी, जाए सरकार चले ना चले उससे नहीं मतलब है, लेकिन शासन पर बैठी है ना। लेकिन 70 साल का जो काला सच है उस काला सच को सही सच में साबित कर दीजिए। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए झूठ पर झूठ बोलना शुरू कर दीजिए। इस देश में झूठे का राज चला है। आज भगत सिंह शहीद होते हैं, महात्मा गांधी पदयात्रा करते हैं, प्रधानमंत्री कौन बन जाते हैं। तो इस देश में आज तक नेता यदि कह दे कि हम विकास कर देंगे, प्रधानमंत्री को देखे ना, गंगा में घुस गए। गंगा हम लोग की आस्था है, गंगा को माँ मानते हैं। अब मैया के अंदर में घुस के उसके बाद शपथ लेता है तो भाई लोगों को लगा कि झूठ बोलिए नहीं सकता है। अपना घर में माँ बाप कुछ कहता है उसके बाद टेर देते हैं बात को, अपना माँ बाप को तो बातें नहीं मानता है। आप लोगों का बात कितना मानता है? आप लोगों का वीडियो देख देख के लोग बीजेपी को वोट कर रहा है। तो आप लोगों को जगाना है तो थोड़ा ढंग से जगाइए और 70 साल के काला सच को जो है सो एकदम से ढकिए, सफ़ेदी उसे लाइए। भले ही अंदर में झूठ हो लेकिन उसको सफ़ेदी से भरिए, तभी ये जो है सो कांग्रेस उठ सकता है। ऐसे नहीं खाली आ गए आधा घंटा के वीडियो बना लिए, इससे काम नहीं चलने वाला है। जगाना है तो ज़मीन पर उतरिए। आज प्रधानमंत्री को आप देख लीजिए, हैं, यदि भाषण से काम चलता तो इनका 1000 चैनल इनके साथ काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नेता के लिए रोड शो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नेता के लिए भाषण देख रहे हैं। जो सुन रहे हैं ना, कर्नाटक में बलात्कारी नेता का नाम लेकर भी कह रहे थे कि आप जो है इन्हें जिताइए। ऐसा ऐसा मौका विधायक और सांसद है उनके लिए जो है खुले रूप से वोट मांगते हैं सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर, है? तो इस हिसाब से जगाना पड़ेगा।